हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसपे यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 सारे कवर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट के। अगर आप एमकॉम या बीकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, या तो हम लर्न कर सकते हैं या समझ सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? Business environment is the aggregate of all the forces, factors, and institutions which are external to and beyond the control of an individual business enterprise, but which exercise a significant influence on functioning and growth of individual enterprise. मतलब वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं बिजनेस पर एक्ट डालते हैं। कुछ फैक्टर्स तो होते हैं थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में होते हैं, एंड सम फैक्टर्स आर जो बिल्कुल ही बियॉन्ड आर कंट्रोल होते हैं। तो इजी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल थिंग्स विच अफेक्ट द बिजनेस और द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें बेसिकली देखो दो तरह के फैक्टर्स आएंगे, एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आएगा और एक इंटरनल एनवायरनमेंट आएगा। इंटरनल एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल वैल्यू सिस्टम है, मिशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, ह्यूमन रिसोर्सेज, यूनियंस, फिजिकल रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजिकल कोर स्ट्रेंथ्स वगैरह, वो सारा कुछ आ जाएगा। मतलब जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है बिजनेस का, वो चीजें सारा इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस का पार्ट बनेगी। एंड उसके बियॉन्ड जितने भी माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। माइक्रो मतलब अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, जिसमें आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर, इंटरमीडिएटरीज। मतलब हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, वो सारे माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट बनेंगे। और मैक्रो में हम करेंगे पेस्टल। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये जो सारे इन्वायरमेंट्स अब आगे हम पढ़ने वाले हैं वो मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट बनेंगे। तो बेसिकली अगर हम सिंपल देखें तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, जो बिजनेस के कंट्रोल में होते नहीं हैं। और उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल में दो चीजें आ जाएंगी, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। बेसिकली अगर हम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इन्वायरमेंट की, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, कम्प्लेक्स होता है, अनसर्टेन होता है, मतलब हमें पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, मल्टी फेसेड होता है, फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, मतलब बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, एंड रिलेटिव होता है। अब हमें कंपोनेंट्स पता होने चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। अब हम कंपोनेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे? कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसको ना पेस्टल भी बोलते हैं। देखो पेस्टल में क्या आ जाएगा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पेस्टल के अलावा हम साथ में कल्चरल एनवायरनमेंट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पेस्टल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर हमें इन्वायरमेंट को समझना है। तो ये चीजें लर्न करने वाली नहीं है। इसमें जितने भी इन्वायरमेंट के कंसेप्ट हैं आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होने वाली हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कल्चरल इन्वायरमेंट से। कल्चरल इन्वायरमेंट होता क्या है? कल्चरल इन्वायरमेंट इज अ कंसेप्ट इन बिजनेस which help us to understand the customs and collective beliefs of a people or society based on their culture, religion, region, नेशनैलिटी, लैंग्वेज। तो कल्चरल इन्वायरमेंट में बेसिकली आपका कल्चर या आपके जो बिलीव्स हैं वो कैसे इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस में, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली जो कल्चरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, आपका जो कल्चर है वो किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट है आपकी नेशनैलिटी, मतलब आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, किस कंट्री के आप सिटीजन हो। नेक्स्ट है रिलीजन, मतलब आप किस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो। थर्ड हो गया लैंग्वेज, ऑब्वियसली आपकी जो मदर टंग है या बाकी लैंग्वेजेस हैं वो भी डिफाइन करने में हेल्प करती हैं कि आपका जो कल्चरल इन्वायरमेंट है वो कैसा होने वाला है। नेक्स्ट है रीजन, आप किस रीजन को बिलोंग करते हो, ऑब्वियसली वो चीजें भी आपकी चॉइसेस पे इम्पैक्ट डालेंगी। अगर आप प्लेन एरिया से हो, माउंटेन्स, मतलब किस रीजन में आप रह रहे हो, किस टेरेन में रह रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, वहां का क्लाइमेट कैसा है। उसके बाद आ जाता है डेमोग्राफिक, मतलब आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो सारी चीजें आपके एटीट्यूड्स या बिलीफ पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो उसके बाद आता है एजुकेशन, आपका एजुकेशन या इनकम स्टेटस वगैरह कैसा है। तो अगर हमें कल्चरल इन्वायरमेंट किसी भी बिजनेस ने अच्छे से और मतलब एनालाइज कर लिया तो वो हेल्प करेगा कि वो राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए राइट पीपल के लिए एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस। तो कल्चरल इन्वायरमेंट के बेसिक कंपोनेंट्स हैं नेशनैलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन। आप कुछ भी पॉइंट्स ऐड अप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट
ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द सोशल फोर्सेज, लाइक आपके कस्टम्स कैसे हैं, ट्रेडिशंस कैसे हैं, आपका सोशल ट्रेंड्स कैसा है, आपकी सोसाइटी से एक्सपेक्टेशंस क्या है बिजनेस की, वो सारी सोशल चीजें आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि लाइक एटीट्यूड ऑफ पीपल इन यूके इज चेंजिंग टुवर्ड्स डाइट एंड हेल्थ, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड डाइट। तो उसकी वजह से बिजनेस आजकल क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड्स बना रहे हैं और फिटनेस वाले फूड्स बना रहे हैं, जिसके कारण उनके बिजनेस की मैसिव ग्रोथ हो सके। तो हमें सोशल एनवायरनमेंट का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है बिजनेस पर। सोशल एनवायरनमेंट को हम बेसिकली ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल सोशल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सोशल एनवायरनमेंट। इंटरनल मतलब खुद का हो गया बिजनेस का एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल मतलब सोशल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय सोसाइटी एट अ लार्ज। एक दो और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं सोशल एनवायरनमेंट को अच्छे से समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, आजकल क्या हो रहा है, लोगों की जो बिलीव्स एंड वैल्यूज है वो चेंज हो रही है टुवर्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से लोग गैस गजलिंग्स एसयूवीज की जगह हाइब्रिड सेडान्स को प्रेफर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सम कल्चरल ट्रीट्स द मील एज अ लॉन्ग सोशल इवेंट, फास्ट फूड्स में काफी चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें सोशल प्रेफरेंसेस लोगों की बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं। स्कर्ट लेंथ भी आपको पता लग रहा है कि स्कर्ट्स की जो लेंथ है वो भी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग या वैसे वैसे सोशल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको कल्चरल एनवायरनमेंट क्लियर हो गया और सोशल एनवायरनमेंट भी क्लियर हो गया। अब हम करेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली सभी को ही पता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द पॉलिटिकल कंडीशंस, जिसकी वजह से डिपेंड करता है कि कंट्री में क्या स्टेबिलिटी रहेगी, पीस रहेगा, एटीट्यूड क्या है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका बिजनेस पर। अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम कैन मेक बिजनेस फ्रेंडली डिसीजंस, जिसकी वजह से जो लोकल बिजनेस है वो प्रमोट होता है और अट्रैक्ट होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या आ सकता है, जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज हैं, ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, या पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी है, क्या लीडरशिप है, कौन लीडर है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या राइट्स हैं उस टाइम पे, करप्शन कितनी है, प्रेस को फ्रीडम वेदर दी जा रही है बाय द पॉलिटिक्स और नॉट, प्राइवेटाइजेशन है, नेशनलाइजेशन है, डीरेगुलेशन है। मतलब ये पॉइंट्स हमें लर्न नहीं करने हैं, जस्ट हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक टर्म्स की, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि वेदर हाउ इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल, क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल है, क्या टैक्सेस चल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा बिजनेस पे, क्या गवर्नमेंट पोजीशन है ऑन द मार्केट एथिक्स, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है इकोनॉमी के रिगार्डिंग, क्या गवर्नमेंट के व्यूज हैं ऑन द कल्चर एंड द रीजन। और बाकी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग जो ट्रेडिंग एजेंसीज है हमारी, जो जैसे यूरोपियन एजेंसी हो गया, नाफ्टा हो गया, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, उन सबके साथ गवर्नमेंट कैसे ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स कर रही है, वो सब इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पर। तो अब हमारा सोशल एनवायरनमेंट हो गया, कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। अब हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रह गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रह गया मेनली। ठीक है, उसके बाद मेनली हमारा बस टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही रह गया। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑब्वियसली क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस व्हिच प्रोवाइड्स न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड द न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग इन अ बिजनेस। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जितने भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हैं एंड इनोवेशंस हैं जो बिजनेस पर इम्पैक्ट डालती हैं या जो अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी बिजनेस को, वो पार्ट बनेगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। ऑब्वियसली अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, आपको अपने कॉम्पिटिटर से एज मिल जाएगी। तो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी के जो इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस पर, वो देखो क्या है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्या है पोटेंशियल एंड कंडीशंस ऑफ द अडॉप्शन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, क्या ट्रेनिंग आप दे रहे हो, अगर आपको हाई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, क्या आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, सोशल कॉस्ट क्या है इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज क्या है, इनोवेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लार्ज एक्सटेंट तक रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ट्राई करते रहना चाहिए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हो देन यू शुड कीप इवॉल्विंग विद द रिसेंट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस एंड नेचर ऑफ द इकोनॉमी इन व्हिच द बिजनेस हैज टू ऑपरेट। तो इसमें जितने भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो बिजनेस पर इंपैक्ट डालती हैं वो सारी हम कंसीडर करेंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, जो लैंड लेबर कैपिटल है उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, क्या मार्केट कंडीशंस है। तो अभी मैं आपको बेसिकली कुछ फैक्टर्स बता रही हूँ जो हमारी इकोनॉमी पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं। एक तो सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है आपकी कंट्री का, आपकी कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारी इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो वो चीज इंपैक्ट करेगी कि क्या क्या
हो सकता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, मतलब आपकी जो वेदर कंट्री है, वेदर इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, आपकी जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं, मतलब जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं दैट आल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपकी कंट्री की, आप जहां पे बिलोंग करते हो वहां की गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, मतलब जितनी भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो कैसी हैं, वो सारा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगी। आपने पॉलिसीज पढ़ लिया, मेन इसमें कंडीशंस पढ़ लिया और सिस्टम्स पढ़ लिए, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। उसके बाद अगर हम और फैक्टर्स की बात करें इकोनॉमिक फैक्टर्स में, वो क्या क्या आ जाएगा, एक तो इन्फ्लेशन रेट क्या है, रिसेशन चल रहा है, कौन सा ट्रेड साइकिल है, वेदर आप रिसेशन में हो, ग्रोथ में हो, बूम में हो, कौन से पीरियड में हो, आपका इनकम एम्प्लॉयमेंट कैसा है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, प्राइस लेवल कैसे हैं, ये सब इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, मतलब लॉज कैसे हैं। The legal environment includes the laws passed by the government as well as the decision taken by various commissions and agencies at the every level of the government। तो इसमें सारे लॉज आ जाएंगे जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस में। अगर आप लॉज फॉलो नहीं करोगे तो आप ऑब्वियसली लीगल ट्रबल में फंस जाओगे, राइट। तो बहुत सारे लॉज कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे कंपनीज एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट है, कंपटीशन इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, उनके लिए टोबैको बनाते हैं वो, उनके लिए कंपलसरी है दैट दे हैव टू प्रिंट ऑन देयर प्रोडक्ट्स दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो वो उनके लिए कंपलसरी है, अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो वो एक लीगल ट्रबल में फंस जाएगा उनका बिजनेस, राइट। तो लीगल फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लॉज, सिक्योरिटी लॉज, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन लॉज, इमिग्रेशन लॉज, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट लॉज। तो ये लिस्ट नेवर एंडिंग है, आप कुछ भी लॉज ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग का अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट स्कैनिंग हमारा टॉपिक है सिलेबस का। तो इन्वायरमेंट ऑब्वियसली आपको पता है क्या है, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं अराउंड यू, जो भी आप सराउंडिंग्स हैं आपकी, उनको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। और स्कैनिंग क्या है, मतलब ध्यान से देखना, टू लुक केयरफुली और टू एग्जामिन। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग मीन्स द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स एंड केयरफुली मॉनिटरिंग दिस एनवायरमेंट्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो केयरफुली जो इन्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहलाता है। मतलब अपने इन्वायरमेंट को सिंपली स्कैन करना, देखना कि वो कैसे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो इसमें हम ये ऐड अप कर सकते हैं, अगर हमें इन्वायरमेंट स्कैनिंग को और एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग में। ऑब्वियसली हम इंटरनल फैक्टर्स को भी कंसीडर करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करेंगे व्हाइल डूइंग द इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो अभी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग के, ऑब्वियसली टीवी, मीडिया, जितने भी सारे सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो सारे आपका इन्वायरमेंट स्कैनिंग का पार्ट बनेंगे। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, आपको कहीं से भी नॉलेज मिल सकती है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट स्कैनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से इन्वायरमेंट स्कैन करोगे तो आपका उस चीज़ का आपके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंट फोरकास्टिंग। अब आप इन्वायरमेंट स्कैन करोगे तो ऑब्वियसली आप एडवांस में फोरकास्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है और आपको कैसे मैनेज करना है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं इन्वायरमेंट फोरकास्टिंग की, तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन्वायरमेंट फोरकास्टिंग में। सबसे पहले आप देखोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेलिवेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। आप सारे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करोगे, देन उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, देन फोरकास्टिंग करोगे, देन मॉनिटरिंग करोगे। सिंपल, ये तो बेसिक हमारे जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वही होते हैं। तो मेन टेक्निक्स क्या है फोरकास्टिंग की जो हमें लर्न करके जानी है, तो बेसिकली दो तरह की टेक्निक्स हैं फोरकास्टिंग की, एक है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग, एक है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में क्या, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में आएगा सेल्स फॉर कंपोजिट, कस्टमर का इवैल्यूएशन करना, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, डेल्फी टेक्निक और एंटीसिपेटरी सर्विस। हम ये सारी टेक्निक्स यूज करके क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग कर सकते हैं एनवायरनमेंट की। अगर हम क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग की बात करें तो इसमें आएगा टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन मॉडलिंग, इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग। इनका हमें इतना डिटेल पता होना जरूरी नहीं है, जस्ट हमें नाम क्लियर होना चाहिए। बाकी अलग अलग ऑथर्स ने अपने अलग अलग बताया है कि ये टेक्निक्स हो सकती हैं एनवायरमेंट फोरकास्टिंग की। जैसे ये है लीबेल एंड क्रेस्टर ने आउटलाइन की है, सिंगल वेरिएबल एक्सट्रापोलेशन, थ्योरेटिकल लिमिट एनवेलप्स, डायनामिक मॉडल मैपिंग, मल्टी वेरिएबल इंटरेक्शन एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड एक्सपर्ट ओपिनियन, स्ट्रक्चर्ड
अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड। तो ये मतलब ये वैसे आपको अगर आपको लेंथी करना है तो आप ये थोड़े बहुत नेम याद करके जा सकते हो। जैसे ये वाले ऑथर्स ने भी दिया एनवायरमेंट प्लानिंग के क्या क्या कर सकते हो, सिनेरियो राइटिंग, स्टिमुलेशन, गेम थ्योरी, क्रॉस इम्पैक्ट एनालिसिस, फील्ड एनालॉजी रिलेशन। तो आप थोड़े बहुत ये नाम याद कर सकते हो। मेन आप क्या करना, जो ये वाले नाम है ये 5 क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के और क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, ये समझ जाना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आ सकता है कि व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल फोरकास्टिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। क्या होता है स्वॉट? तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉमर्स वाले, राइट। तो स्वॉट क्या है? अगर हम एनवायरनमेंट को स्कैन करना है तो हम इंटरनल एनालिसिस भी करेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस भी करेंगे। इंटरनली हम अपनी स्ट्रेंथ्स देखेंगे, वीकनेस देखेंगे, और एक्सटर्नली हम देखेंगे क्या क्या एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो हम स्वॉट मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस help us to understand the internal as well as external analysis, और एक common acronym है for the strength, weakness, opportunity and threat। और इसको हम व्हाट्सअप एनालिसिस भी बोलते हैं। व्हाट्सअप की फुल फॉर्म क्या है? वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ्स, अंडरलाइनिंग, प्लानिंग। तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करेंगे ताकि हम अपनी मिनिमाइज कर सकें वीकनेस को, कैपिटलाइज कर सकें अपॉर्चुनिटीज को, और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो ऑब्वियसली अभी मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये समझाना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी की, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। तो आप समझ सकते हो और अपने आप ये एनालाइज कर सकते हो कि क्या क्या थ्रेट्स हैं आपकी कंपनी के, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, और क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। अ स्वॉट एनालिसिस हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू identify its core strengths and weaknesses as well as know the threats and opportunities for the organization, और उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या है पॉलिसी फॉर्मेशन का। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो बिजनेस में इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, ये सब हो गया, वो सारे आएंगे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट। तो ये डायरेक्टली हमारी जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी है और अदर डिसीजंस हैं उन पर इफेक्ट डालते हैं। तो ये क्या क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्पोरेट का कल्चर क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन सी हैं। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारा सारा इंटरनली क्या कोर स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारा कल्चर है, मिशन है, ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन क्या है, वो सारा हमें क्लियर होना चाहिए। तो वो सारा हमारी बिजनेस पॉलिसी पर इफेक्ट डालता है। आई होप आपको फर्स्ट यूनिट क्लियर हुआ होगा। बाकी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी यूनिट्स कंप्लीट हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।